बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। भय नाशन दुर्मति हरन, भय नाशन दुर्मति हरन, कलमे साहिब नाम, नानक जो निस्दिन भजे, पड़े न यम के धाम। बहुत बड़ी महिमा नाम की कही, सब संतों ने कही। आखिर कुछ न कुछ तो तत्व हैं। भक्ति काल के जितने भी चुनिंदा 32 संत हुए, अगर उन सबकी वाणी का संग्रह करके अध्ययन करेंगे तो नाम की महिमा उसमें मिलेगी। साहब ने एक शब्द में कहा है, जागर दास आरती गाए, ताघर काल ताके काल निकट ना आए। नाम गुरु के ध्यान का महात्म बहुत बड़ा कहा है। नाम ध्यान बल हंसागर जाई, क्या रे काल तुम करो बढ़ाई। आप हम सब देख रहे हैं, इस समय हर इंसान थोड़ा संसार के झमेलों में उलझा है। यही कलयुग का प्रताप है। काल जंजाल निकट नहीं आवे, माया देख डराई। वाह, कह रहे हैं सुनने में थोड़ा अजूबा लगेगा, अलग सा लगेगा, पर बाद में बड़ा वजन है। अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो ताकत, वही तो विशेष चीज है। बहुबंधन से बांध दिया। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, कोई भी जीवात्मा अपने बल से इस संसार सागर से कभी नहीं छूट सकता है। जबकि वेद पुराण आदि तो कुछ न कुछ कर्म और क्रिया बता रहे हैं। यहां साहब कह रहे हैं यह सब साधन से ना होई। हाँ, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं यह सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। और साहब भी वाणी में कह रहे हैं, अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। सीधी बात है कि ये मनुष्य कोटिन करे उपाय, नाम बिना छूटे नहीं, कोई कोटिन करे उपाय। एक बात तय है, जैसे जीवन यापन के लिए अनाज की नितांत आवश्यकता है, उसकी प्राप्ति का स्रोत धन है। इसी प्रकार साहब कह रहे हैं, नाम बिना पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। अगर कोई करोड़ों उपाय भी करे, नाम के बिना कभी वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकेगा। अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो नाम एक अद्भुत चेतना है। वो आने के बाद पूरा झंझट खत्म हो जाता है। वो नाम आपको दिशा देता चलेगा। जो मेरे सन से द्रव विचारे, प्रभु को नाय सुहाई। यहां एक साहब ने शब्द कहा, थोड़ा कठोर शब्द लग रहा है, मोरे भक्त से करे लड़ाई, तीन लोग में रह न पाई। संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में रम रहा जस माखन में घी। दरअसल जैसे आए खसम की वाणी, तैसे बजाऊं सुनो वो लालो। वो अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो सब साहब का काम कर रहे हैं। यहाँ पलटू साहब एक बात बड़ी प्यारी कह रहे हैं, साहब की दरबार में कर्ता केवल संत। वाह, कर्ता केवल संत, हुक्म में उनके साहब। कैसी बात है, क्योंकि एक जगह का अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में रख ले। ये क्या साहब की वाणियां नहीं है क्या? ये तो साहब की वाणियां है। बड़ा महात्म दिया गया, मोरे भक्त से करे लड़ाई, तीन लोग में रह न पाई। कहे कबीर अस उजाड़ू जस मूरी का खेत। वाह, यहां साहब मूली के खेत की उपमा क्यों दे रहे हैं? भाई, कई खेत काटते हैं आदमी, पालक काटते हैं तो भी अभीष्ट रहता है, सरसों काटते हैं कुछ न कुछ अभीष्ट रहता है, गेहूं काटते हैं कुछ अभीष्ट रहता है, धान काटते हैं कुछ न कुछ बाकी रहता है। लेकिन जब मूली को उजाड़ते हैं तो उसका कुछ जड़ मूल सब बाहर हो जाते। साहब कहे कबीर अस उजाड़ू, हाँ, जस मूरी का खेत। हरना कुछ की वागत हो गई, रावण धूल उड़ाई। वाह, साहब कह रहे हैं हरणाकश की देखो क्या गत हुई। दुर्योधन परीक्षित राजा फिर पाछे पछताई। सुर पंडित और नृपत बादशाह ऊंची पदवी पाई। भक्ति बिना सब तुष्य बरोबर, बांधे जमपुर जाई। वाह, नाम बिना मूर्ख सु कहिए, नाम बिना सब विद सोहीना। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। नीच क्यों बोला? भाई, करनी से ही आदमी ऊंच और नीच होता है। जब तक आदमी को आंतरिक चेतना नहीं मिलेगी, उसकी करनी शुद्ध नहीं हो सकती है। आप देखो ना, नाम के बाद आपकी मत कितनी साफ हो गई है, आपकी बुद्धि कितनी स्वच्छ हो गई है, आपको उचित अनुचित सब कुछ समझ में आ रहा है, पाप पुण्य समझ में आ रहा है। आपकी चेतना में, आपके अंदर एक दिव्य चेतना, वही तो साहब की ताकत है।
गुर समरथ जय सर खड़े, गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी काहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। सुर पंडित और नृत्य निरपत बादशाह ऊंची पदवी पाई, नाम बिना सब तुष्य बरोबर बांधे यमपुर जाई। बरबस विचार करने की स्थिति आ जाती है। इसी तरह से कहा, नाम बिना सब बित सुहीना, नाम बिना मूर्ख सुख कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। आप विचार करें, उचित अनुचित का भी बोध नहीं था, कृताकृत का भी बोध नहीं था। जैसे मन की तरंगे आ रही थी, आप वैसे काम किए जा रहे थे। अब बीच में बाधा है। पहले मन, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। पहले मन की जो तरंग आती थी आप किए जाते थे। मन स्वच्छंद था, मन स्वतंत्र था। अब मन पर अंकुश हो गया। अब मन आपको जो अनुचित कहता है आप फौरन विचार कर लेते हैं, ये अनुचित है, नहीं करना। आप नहीं कर रहे। का भय वेद पुराण गुण गाए, सत्या नहीं आई, सत्य और दया ही नहीं आई। जह लग अमल सब है हरामा। जब मैं एक बात बोलता हूं तो निस्संदेह दुनिया में बहुत नाराज होगी, और होना ही है। क्योंकि आप देखें, मांसाहारियों की गणना बढ़ती जा रही है। जहां भी मांस मदिरा का अधिक सेवन होगा वहां अपराध बहुत बढ़ेगा। हमारे देश में लोग शुद्ध शाकाहारी हुआ करते थे, बहुत कम मांसाहारी थे। अभी के शोध में एक बात आ रही है, मोर देन 70% लोग हमारे देश में मांसाहारी हो गए। जहां मांस और मदिरा का सेवन होगा वहां विधिवंश होगा। साहब अपनी वाणी में साफ कह रहे हैं, मांसाहारी मानवा, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो, होए भक्ति में हान। अहंकार में सभी भुलाने अजगर जन्म पाई। ये 84 एक सजा है। मानव जन्म आपका कैसा है मैं बताऊं। जैसे इंसान जेल में है तो उसको तो बहुत बड़ा कष्ट है, उसको थोड़ा परोल पर छोड़ा गया ना तो उसको थोड़ा बाहरी दुनिया देखने का मौका मिलता है। नानक दुखिया सब संसार, इस संसार में जो सुख ढूंढ रहा है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, रुई लपेटी आ गए। अरे तंदर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा वो दुखिया। आप संसार में सुखों की खोज में नहीं जाओ। जितना सुखों की खोज में भौतिक रूप में अधिक जाओगे उतना ही दलदल में फंसते जाएंगे आप। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं लहा अमीरी में। टेक्निकल चीजें, जब आप स्मरण कर रहे हैं एक आंतरिक शांति मिलेगी। जब आंतरिक शांति मिलेगी तब बात ही कुछ और हो जाएगी ना। हम तो कान रखी नहीं भाई, ज्यों की त्यों ठहराई। साहब कह रहे हैं जो जैसा है मैं वैसा ही व्यक्त किया हूं। मीन मेख मेरी वाणी में नहीं है। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भावे कोई सुख दुख कर्माने, भक्ति के पंथ चलाई। जोग यज्ञ तीरथ व्रत संयम करनी कोट कराई। नाम बिना सब ही खाली, कहे कबीर समझाई। कोटि कर्म अगर शुभ कर्म भी करे तो क्या यहाँ साहब शुभ कर्मों की अवहेलना कर रहे हैं क्या? नहीं। अगर संसार सा, हाँ आपको शास्त्रों में तो साफ साफ लिखा है ना किस कर्म से किस गति को प्राप्त होंगे। यह सब साधन से ना होई। गोस्वामी जी भी खूब कहे, यह सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। ये जीवात्मा अपने बल से कभी नहीं छूटेगा। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न शराबे पी। आप देखें फिर साहब क्या कह रहे हैं, एक दो है ताए समझाऊं, सभी भुलाने पिटवा के धंधा, कहे कबीर किसको समझाऊं सब जग अंधा। मन और माया में इंसान कैसे उलझा हुआ है, 24 घंटे सुरती दुनिया की चीजों में घूम रही है।
आज मैं लेट इसलिए हुआ कि लोगों ने आते हैं 10 बजे बंदी की करते हैं। मैं उनको कहता भाई 10 से 10:30 बजे बंदी करो, फिर मैं अपना लाइव प्रोग्राम दूँ। एक एक कहानी किस्सा सुनाता है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, लड़का नहीं मान रहा है, फलाना नहीं मान रहा है, पड़ोसी तंग कर रहा है। 10% लोग यानी 90% बेचारे समस्याएं ले आते हैं। मैं कहता हूँ सकल रोग की औषधम। यहाँ मैं उनको कहता हूँ सुमरन करना, हल मिलते जाएंगे। साहब का ये दोहा मैंने सबको कहा घर में जरूर लिखना और उस पर नजर पड़ेगी। आरती करना घर में। साहब ने आरती पर एक सुंदर शब्द कहा है, आरती सतनाम की कीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। आरती पर साहब ने कहा जिस घर में आरती होती है वहां पर मन की ताकत नहीं चलेगी। आरती तो एक प्रार्थना है। साहब ने विनय अंग की साखियों में भी ज्ञान गुदरी अन्य चीजें और विनय वीतिका में भी गोस्वामी जी ने प्रार्थना का एक बहुत बड़ा महत्व दिया। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूं भवजल माए, आप ही हम बह जाएंगे जो न कहोगे वहां। तो कह रहे हैं जोग यज्ञ तीर्थ व्रत संयम करनी कोट कराई। पता नहीं चलता है, व्यवहार से भी पता नहीं चलता है। इतने इतने योग और तप करने वाले कैसे माया ने सबको बिगाड़ दिया। वाह, बिगाड़ना खत्म करना है, बिगाड़ना तो खराब करना है। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। बची हो एक उपाय, बस साहब एक उपाय बोल रहे हैं, बची हो एक उपाय। आप एक उपाय से ही बच सकते हो, सार नाम को उपाय के। नाम बिना सभी खाली, कहे कभी समझाए, 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, संपत चलना रहा है। भैया आप बाकी चीजें छोड़ो। रावण के 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, सोने की लंका थी ताकि घर दिया ना बाती। बस ये काया जब खत्म हो जाती है पूरा खेल खत्म हो जाता है। यहाँ साहब कह रहे हैं जगत है रैन का सपना। ये संसार तो स्वप्न है। जैसे स्वप्न में बड़ी चीजें प्राप्त होती है, हम देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, नींद के बाद उसका अभिष्ट नहीं रहता है। नानक देव जी ऐसे ही बोल रहे हैं क्या, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। लंका ऐसे कोट बिनस के छिन में ऐसो भाव रहो रे। लंका जैसा कोट सोने का क्षण में खत्म हो गया। ना कोई तेरा ना किसी का, पेड़ो ही खलक बहो रे। नदी नाव संयोग जुड़ो है, ऐसो मिलना हो रे। मात पिता सतबंधु त्रिया कोई न संग चले। मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। कितना कौतुक है। पूरे भरे पूरे परिवार में आदमी को यमदूत लेकर जाते हैं। क्या बात है, यमदूत भी नहीं दिख रहे हैं, आत्मा भी नहीं दिख रहे हैं, पर हम सबकी मान्यताएं हैं। हाँ, काल आया जीव को ले गया, कैसे कैसे वो शरीर है, ये सब चीजें हैं। जैसे मनुष्य को नाम की प्राप्ति हो जाती है, सभी ज्ञान उसमें आ जाते हैं। वो नाम साधारण चीज नहीं है। सूरज का प्रकाश बहता है, दीप की ज्योत जले न जले। नाम से हृदय प्रकाशित हो जाएगा। नाम बिना अंधकार है अंतःकरण में। कमरे में सभी चीजें हैं, अंधकार है, कुछ नहीं दिखेगा। एक दीपक जला दो, सब चीजें उजागर हो जाती है। करो नाम उजियारा, इस तरह वो नाम ये सब स्वार्थ के संगी, गुरबिन सुख ना लहरे। एक आदमी यहां शरीर छोड़ गया। यहां कुछ इतने बूढ़े बूढ़े भी आते हैं कि वापस नहीं जा पाते हैं। कुछ ऐसे, मैं कहता हूं इतने बूढ़ों को नहीं लाना था। तो कुछ क्या कहते हैं, वहीं संस्कार कर दो। ये जगह स्वार्थ का अमित, कहे कबीर कोई नहीं अपना हित।
इसलिए जगत के पदार्थों को आप नित्य मानकर मत चलो, कुछ जतन तो करना है ना, सुर तो रखना है ना। माटी सकल तज नाम सुमर रे। माटी कैसे कि माटी मिल गई, पवन में पवन समाई। मौत के समय तो ये तत्व अपने में मिल जाते हैं। जतन जतन कर सुत को पोले, काचा दूध पिलाई। वाह। धनदारा संपत्ति सकल, जिन अपनी करमान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। यहाँ ये जगत रैन का सपना है। बस जैसे सपने में हम चीजें देखकर उस समय प्रसन्न होते हैं, वो हम ही होते हैं। आंख खुलने के बाद बस एक चीज हुई, जागृति में आ गए तो पूरा सपने की दुनिया खत्म हो गई। इस तरह जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। इस तरह नाम के बाद वो जैसे नींद खुलने पर पूरी हकीकत सपने की समझ में आती है, नाम की प्राप्ति के बाद दुनिया की हकीकत समझ में आएगी। उसके बाद आप चाह कर भी जगत के पदार्थों से आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो हटती जाएगी। बस सूरत जोड़े रखना। कैसे जोड़े रखना? गुरु से सूरत राख रहा है जोड़ी। वाह। साहब कह रहे हैं कैसे जोड़ना? जस नटवा राखत हैं डोरी। नट तो पूरी कलाएं दिखाता रहता है, लेकिन अपनी सुरती डोरी पर जिस पर नाच रहा है ना, पूरा ध्यान वहां है। खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माए। नानक जो निस्दिन बजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। क्या हुआ? जैसे वो सुमरण कर रहे हैं दिव्य चेतना में आ जाता है। सुमरण साधारण चीज नहीं है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ ना है। ठेलुआ लोग कहते हैं सुमरण की कोई जरूरत नहीं, कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो एक आयाम है, वो इतना आवश्यक है जैसे बच्चे के विकास के लिए आहार की जरूरत है। बात तर्क संगत होना चाहिए। हम वेद विसंगत नहीं है। को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। वेद झूठा नहीं है। वेद में जीवन पद्धति पूरी लिखी है, सब चीज की पूरी लिखी है। निरंजन तक वो पूरा बोलकर आगे कह रहा है नैति नैति नैति, आगे भी कुछ है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, नाम नहीं लूंगा किसी। एक बहुत रीच परिवार है, मैं जगत के नाते आपको बता रहा हूं, मुझसे थोड़े संबंधित भी हैं। कोई कस के पकड़ा है, कोई हल्का पकड़ा है। दो भाई हैं, एक भाई तेज है, एक भोला है। संपत्ति असीम है। जो भोला है उसके हिस्से में पागल भी नहीं है, कुछ नहीं है। जो तेज है पूरा लिया। आप किसको अपना कह रहे हैं? यहां कोई अपना नहीं है। जगत है, रैन का सपना समझना, कोई यहां अपना ऐसा कोई न दिखे भाई, जो अंतकाल में होए सहाय। साहब साफ साफ बोल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जो आखिरी में मदद कर सके। अहे एक छुड़ावन हारा। वाह। साहब कह रहे एक छुड़ाने वाला है। अहे एक छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। कह रहे मेरी बात को निश्चय मानना। सदगुरु आए छुड़ावन हारा। वाह। सदगुरु सबसे तोड़ एक से जोड़ी। काल है जीत हंस ले जाई, अभी चल पुरुष के पाही। ज्योत्रिया मुख बिरिया खवाती, सोवत अंग लगाई। वाह। देखो साहब ने साफ साफ बोला, जो स्त्री, बीड़ा पान को कहते हैं। वाह। यूपी में पान का प्रचलन ज्यादा है। बनारस साइड में पान मशहूर है, बनारसी पान। वो फिल्मी गाना भी है ना, खाई के पान बनारस वाला। तो साहब कह रहे हैं जो स्त्री आपको भोजन के बाद पान भी देते खाए, सोवत अंग लगाई, सोते अंग लगाती है। सोत्रिया मुख मोड़ के बैठी, टूट गए सगम सगाई। साहब कह रहे हैं सोत्रिया मुख मोड़ के बैठी। वाह। यहां साहब ने एक शब्द कहा,
जब तक जिए माता रोए, माँ बेचारी जब तक जिंदा रहती है, बच्चा मर जाए रोती है। बहन रोए 10 मासा, माँ के बाद बहन बहुत लगाव रखती है भाई से, वो 10 महीने तक रोती है। 6 महीने तक भाई रोए, भाई 6 महीने, 13 दिन तक तिरिया रोए, नैयर को करे वासा। वाह 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 वाह। आप जिन जिन चीजों को अति प्रिय जानते हैं, जगत स्वार्थ से समझते, स्वार्थ जगत की का आधार है। जो दहिया पर नीर पखारे, चोगा चंदन लगाई। वहां जिस देह पर पानी आदि और तेल चंदन खुशबू लगाई जाती थी, सो दहिया पर काग उड़ते हैं, देखत लोग घिनाई। वहां मुए में मुए पीछे लेह लेह करते हैं, नेक धरत नहीं दीर। लाश पर तो कौओं की दृष्टि बड़ी तेज है। मैंने आपको एक बात बताई थी, गिद्ध, अस्सी योजन तक देख लेती है। क्या बात है, 80 योजन तक गिद्ध देख लेती है। 80 योजन का मतलब है 1 योजन में 4 कोस, 8 मील। एक योजन में 8 मील, 8 अट्ठे 64, 64 का मतलब है, और उनको फिर 64 को एक योजन में 8 मील है, 80 करीब 640 मील। इसका मतलब है 900 कुछ किलोमीटर गिद्ध देख सकती है। उसकी आंखों में खुरदुरबीन है। आपने कई बार बहुत ऊंचाई पर गिद्धों को मंडराते देखा होगा। एक गिद्ध मंडराती है, उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी के बड़े पाबंद है। इसका मतलब यह है कि यहां अगर जम्मू में एक गिद्ध उड़ रहा है, तो लखनऊ में अगर कोई भैंस मर गई है तो गिद्ध देख लेता है। क्या उसका नेविगेशन कितना तगड़ा है, अपने पूरे साथियों को लेकर उधर चलता है गिद्ध। आपको ध्यान होगा, जीवों के पास अद्भुत ताकतें हैं। रामायण सीरियल में फिल्माया गया था कि गिद्धराज से सीता के विषय में बोला गया था, बताओ कहां पर है। तो वहां क्या दिखाया गया, पेड़ के नीचे बैठा गिद्धराज यूं करके देख रहा है और कह रहा है अशोक वाटिका में है। बहुत गलत फिल्माया गया। फिल्मकारों को यह नहीं पता था, वो कमरे में बैठकर नहीं बताएगा, वो मचान पर जाता है, हाइट पर। जैसे हम लोग सीमा में ऊंचे ऊंचे टावर लगाकर देखते हैं, और हम लोगों के पास दूरबीनें होती हैं, दूर से एक्टिविटी देखते हैं, रोज एक्टिविटी देखते हैं कि रोज इस जगह पर 10 गाड़ियां आती है, आज 50 क्यों आई है। उससे फिर वो पूरी रिपोर्ट आ जाती है बटालियन में, कमांडर के पास, डिव कमांडर, फिर डिफेंस मिनिस्टर के पास, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास। डेली वो आंखों देखा हाल पहुंचता है कि भाई शम बॉर्डर पर पहले 10 गाड़ियां आती थी, अभी कुछ दिन से मूवमेंट बढ़ गई है, 50-60 गाड़ियां आ रही है। वो इससे ट्रिप देते हैं। इस तरह वो ऊंचे मचान पर देख करके, ये नहीं है कि कमरे में बैठ करके दिव्य दृष्टि से देख रहा है। फिल्मकारों ने भी काफ़ी गलतियां करते हैं, उनको यथार्थ इतना अनुभव नहीं होता है। इस तरह वो, लेकिन एक गिद्ध का एक रूल है, गिद्धों का क्या रूल है, कितने वो दृढ़ है अपने उस पक्ष पर।
एक बार एक भैंस बीहड़ में फंस गई। बीहड़ क्या होते हैं? ये आमतौर पर चंबल की घाटी में बीहड़ जाता है। छोटी छोटी टेकरियां होती है ऐसी, जिसमें छोटे छोटे रास्ते होते हैं, बहुत छोटे रास्ते होते हैं। वो कई होते हैं, आदमी उसको ढूंढना, क्योंकि सब जगह 10 उन्मूलन हुआ, लेकिन भिंड मुरैना में नहीं हो पाया था इतना। वजह वहाँ बीहड़ ज़्यादा थे, वो छिप जाते थे। तो एक भैंस बीहड़ में फंस गई थी, नहीं निकल पाई वो काफ़ी कोशिश करने के बाद। 7-8 दिन उसमें रही। अब पता है, गिद्धे ऊपर मंडरा रही थी, उसको नोचने नहीं आई। जब भैंस मर गई तब उन्होंने हमला किया। वो जिंदे पर हमला ही नहीं करते, रूल है उनका। तो आइए, इस तरह से उनकी आंखों में एक माइक्रोस्कोप है। अभी तो वैज्ञानिकों ने वो खुरदूरबीनें बनाई है जो लाखों गुना ज़्यादा विजन देती है। अगर 1 लाख किलोमीटर दूर है कोई चीज़, तो आपको उन खुरदूरबीनों से देखने से लगेगा 1 किलोमीटर पर है सिर्फ। तो इस तरह वो जब दिव्य दृष्टि आंतरिक खुल जाती है, तब वो सब खेल साधक को समझ में आ जाता है। अपने अंतःकरण में विचरण करने वाले सभी मत्सर उसको उजागर हो जाते हैं। बस सदगुरु में दीनी अजब जड़ी, ऐसे ही कह दिया गया, 100 जड़ी में अति प्रेम लागे, अमृत रस से भरी, 5 नाग 25 नागनी सूंगत तुरंत मरी। और वो शब्द कितना है? सदगुरु शब्द सहाय। मैं कहता हूँ भूत प्रेत नहीं मानना, हत्या आदि नहीं मानना, टोना टोटका नहीं मानना। साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं, कह रहे हैं, साहब वाणी में कह रहे हैं, 8वन पठवन दृष्टि न लागे, उलट नाम बढ़ जाई, सदगुरु शब्द सहाय। निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई। ओझा डायन डर और डर पे जहर जूड़ हो जाए, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताए। ये दिव्य सम्मोहन अष्ट सिद्धियां भी है। आप देखते हैं ना, विराट युग में अकेले अर्जुन ने सम्मोहन शक्ति के द्वारा पूरी सेना को मूर्छित कर दिया था। मारण बाण भी है, मरण भी है, सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि ये है। साहब कह रहे मारण मरण सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन कर मन ही मन पछताए। उल्टा बाण पराधी भेदे, यानी नाम के बाद आपको ये चीज़ें प्रभाव नहीं डाल पाएगी। पर एक वर्ग है जो समाज में हमेशा बहम फैलाता है। थोड़ा सरदर्द हुआ तो कहेंगे प्रेतात्मा का नुक्स है। उससे बचने के लिए हमने कहा भैया नहीं करना। ये तो लाखों लोग ये धंधा कर रहे हैं। वो तो हमारा विरोध करेंगे ही करेंगे, वो जमकर हमारा विरोध करेंगे, उनका धंधा यही होता है। तो इस तरह से साहब कह रहे हैं, वो नाम के आने के बाद अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। जब अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है, वो आँख खोल देता है गुरु, वो आंतरिक आँख खोल देता है। वाह, कैसे खोला? वो नाम की ताकत से खोला। डॉक्टर ऑपरेशन करके आँख के ऊपर से मोतियाबिंद हटा देता है। इस तरह सखीरी मैं तो नाम रत्न पाया। झूठी काया झूठी माया झूठी लोग लुगाई, कहे कबीर सुनो साधो, झूठ जगत पति आई। झूठे का मांडन है धरती और आकाशा। साहब बड़ा साफ साफ बोल रहे हैं। इसलिए आप अगर सुमरन के अलावा कोई भी चिंतन करें, सब व्यर्थ गया। आप एकांत में बैठ करके देखना, सुबह से क्या क्या कल्पनाएं की, उनका अभीष्ट क्या था, उनका सार क्या था, बेकार बेकार था। ये तो बात बड़ी स्पष्ट आ गई ना। यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, रह केवल आंखों में दे, और कुछ नहीं बन सके तो आंख ही बन जा, इसी में रह, अपने में अपने वजूद में आ। इसी को तो वासुदेव कृष्ण भी कह रहे हैं, अर्जुन जो बीत चुका वो निरर्थक है, उसकी तरफ ध्यान मत देना, उसका कोई मतलब नहीं है। जो भविष्य अनिश्चित है, तू वर्तमान में रह। वर्तमान वो है जब आप सभी चीज़ों से परे अपने में एकाग्र है, पलट वजूद में, अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ पाए। इसलिए सुमरन एक आयाम है। सुमरन एक आयाम है आपको अपने में आने में। जब अपने में बैठ गए तब क्या, नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है पतिव्रता पति को भजे, कभू नाम नहीं लेते। अब जब मैं ये बात बोलता हूँ, अजपा स्थिति से परे भी पहुँच जाता है, तो लोग कहते हैं साहेब बंदगी वाला कह रहा है मधु परमहंस नाम जपना ही नहीं है। अब भाई नाम जपना ही नहीं,
एडिटिंग करने वाले तो यूं दिखा देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आपके साथ यूं दिखा देंगे एक सुंदरी गलबैयां कर रही है, आप हैरान हो जाएंगे। दूसरा आदमी देखेगा वो तो मान ही लेगा। इसलिए कोर्टें रिकॉर्डिंग और वीडियो आदि की पहले सत्यापित करते हैं, तब मानते नहीं है। भाव मेरा यह है कि ये जगत रहन का सपना है, इसमें अपना टाइम ज़्यादा नहीं उलझाना है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की बात। जैसे स्थिर होते जाएंगे आनंद बढ़ता जाएगा। आपको आनंद कहीं से आहूत नहीं करना है, आत्मा आनंद का खुंज है। क्षमा चाहूँगा, आज मैं आपसे 32 मिनट बातचीत कर पाया सर, लेट भी हो गया। मैं लोग आते हैं आकर समस्याएं बोल, मैं उनको अभी उठ करके फिर जाऊँगा वहाँ। मैं उनसे कहता भी हूँ भैया अभी बंदगी करना है कर लो, जिससे बात करना है 11:30 बजे मैं वहाँ से निवृत्त होकर आऊँगा, फिर करना। लोग मानते नहीं। चलो कोई बात नहीं है, यह है अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सब कोई, मेरी अर्जी है यही तेरी मर्जी होए साहेब।